नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिशूम पर। दोस्तों, आज हम लोग ये वीडियो इस पर्पस से बना रहे हैं कि वापस से जो मीडिया में एक बहुत ही बड़ा फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक गलत विमर्श तैयार किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोविड की स्थिति बहुत ख़राब है। और आप हर चैनल पे मतलब चूँकि हम यहाँ पे नोएडा में हैं तो बिल्कुल हर न्यूज़पेपर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूपी और उससे संबंधित कुछ पर्टिकुलर शहर जैसे वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, ये तीन खास तौर से इन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। और इवन छोटे छोटे शहर भी यूपी के, उन पर ऐसी न्यूज़ आ रही है जैसे लगता है कि सारा कोविड का कहर यूपी में टूटा पड़ा है। मैं आपको शुरुआत में ये बात बता दूं कि यहाँ पे इस वीडियो का हमारा पर्पस ये नहीं है कि यूपी की जो सरकार है हम उसको डिफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। हर सरकारें फेल हुई हैं, यहाँ से केंद्र सरकार से लेकर हर राज्य सरकार फेल हुई है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे हमारी समस्या ये है कि ये जो मीडिया में एक गलत विमर्श तैयार किया जा रहा है जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि सारा कहर यूपी में टूटा हुआ है और यूपी की सरकार बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है, कोई सरकार नहीं बची है। तो चलिए अब इसको भी हम सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 सप्ताह के 4-5 दिनों का सिर्फ एक डेटा आपके सामने रखते हैं और वहाँ से आप खुद स्वयं तुलना कर सकते हैं कि किन राज्य की स्थिति कितनी खराब है। यहाँ पे हमने 4 राज्य लिए हैं। महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि आपको भी पता है कि जो दूसरी वेव है उसकी शुरुआत ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं महाराष्ट्र से हुई। महाराष्ट्र, दिल्ली, उसके बाद दिल्ली, यूपी और छत्तीसगढ़, ये 4 अलग अलग राज्य लिए जहाँ पे पॉपुलेशन जो है, जो जनसंख्या है वो दिल्ली में 2 करोड़ से लेकर यूपी में 23 करोड़ की जनसंख्या है। तो अब सबसे पहले आप ये जानिए कि जनसंख्यावार जो यूपी में 23 करोड़ की जनसंख्या है, महाराष्ट्र में जनसंख्या 11.5 करोड़ की है, लगभग आधी। दिल्ली में जो जनसंख्या है वो लगभग 1/10 है यूपी के, लगभग 2 करोड़। और छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो लगभग 1/8 है यूपी की जनसंख्या की, यानी कि लगभग 3 करोड़। तो यूपी में जनसंख्या 23 करोड़ की है। अब जरा आपको हम तुलनात्मक आपको ये डेटा देते हैं। सबसे पहले आते हैं 26 अप्रैल वाले दिन। 26 अप्रैल वाले दिन यूपी में जो कोविड के केस रिपोर्ट होते हैं वो 35,000 है। महाराष्ट्र में जिसकी जनसंख्या आधी है वहाँ पे केस दुगने लगभग आते हैं 66,000। दिल्ली में 23,000। छत्तीसगढ़ का डेटा हम लोग यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। अब आते हैं 29 अप्रैल, जो सबसे खास बात है। यहाँ से अब हम आपको बताएंगे कि किस दिन कहाँ पे कितनी मृत्यु हो रही है कोविड की वजह से। 29 अप्रैल को यूपी में केस आते हैं 35,000 और मृत्यु है लगभग 300 लोगों की। 299 रिपोर्टेड है तो 300 मान लीजिए, 300 लोगों की। महाराष्ट्र में केस आते हैं 63,000 और डेथ है लगभग तिगुनी, 771, तिगुनी नहीं 2.5 गुनी, 771 मृत्यु होती है। दिल्ली इतना छोटा राज्य जिसकी जनसंख्या यूपी की 1/10 है, वहाँ पे केस आते हैं 25,000। यूपी में 35,000, दिल्ली में 25,000 और मृत्यु होती है लगभग 400 लोगों की। यूपी में होती है 300 और यहाँ पे होती है 395, लगभग 400। छत्तीसगढ़ जो कि बहुत छोटा राज्य है और क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे केस आते हैं 15,000 और मृत्यु है लगभग 216 लोगों की। तो इसको आप मान सकते हो कि काफ़ी करीब है यूपी में जितनी मृत्यु हो रही है उस पर। लेकिन आपको कहीं पे भी आजकल किसी मीडिया में, नेशनल न्यूज़पेपर में, कहीं पे भी आपको फ्रंट पेज पे यूपी का और थोड़ा कुछ हद तक दिल्ली की, ज़्यादातर यूपी की न्यूज़ छोड़ के कहीं और की न्यूज़ क्यों नहीं पढ़ने में आ रही हैं। अब आते हैं 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को यूपी में आते हैं 34,000 केसेस और मृत्यु होती है 332 की। देखिए मृत्यु का जो दर है वो बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में 62,000 केस आते हैं लेकिन मृत्यु होती है 830 लोगों की, 828 लोगों की। दिल्ली में 27,000 केसेस, 375 लोगों की मृत्यु होती है, जो कि अभी भी यूपी से काफ़ी ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में 216 मृत्यु होती है और केस आते हैं 15,000। अब अगर हम सिर्फ अप्रैल की बात करें, अप्रैल तक की बात करें इस सेकेंड वेव में, तो महाराष्ट्र में टोटल केस 45,000 हो चुके हैं और मृत्यु वहाँ पे 67,000 लोगों की मृत्यु कोविड से हो चुकी है।
यूपी में 12 लाख केस आए हैं सेकेंड वेव में और 11,000 लोगों की मृत्यु हुई है। लगभग उसका 6 गुनी ज़्यादा मृत्यु महाराष्ट्र में हो चुकी है यूपी से। अब दिल्ली में आए तो दिल्ली में भी यूपी से कहीं ज़्यादा मृत्यु, लगभग 15,500 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केस लगभग बराबर हैं 11 लाख, यूपी में 12 लाख अप्रैल तक और दिल्ली में 11 लाख केसेस। अब आते हैं बिल्कुल अगर 2 दिन पहले की बात करें तो 4 मई के डेटा पे, 4 मई को क्या है, 4 मई में यूपी में केस हैं 26,000 लेकिन मृत्यु है 351 लोगों की। महाराष्ट्र में केस हैं 52,000 और मृत्यु है 906 लोगों की। दिल्ली में केस तो हैं 18,000 लेकिन मृत्यु है 448 लोगों की। आप देखिए गैप देखिए मृत्यु का, 351 यूपी में, 906 लोग मारे गए। महाराष्ट्र में 448 लोग मारे जाते हैं दिल्ली में और लगभग 210-215 लोग मरते हैं छत्तीसगढ़ में कोविड से। लेकिन 351 जहां मृत्यु है वहां पे ऐसे सारी सूचनाएं ऐसी आ रही हैं, सूचनाएं हम ये नहीं कह रहे गलत हैं, लेकिन क्यों सबको सिर्फ यूपी का दिखाया जा रहा है। हमारा यहाँ पे कहना ये है कि महाराष्ट्र की न्यूज़ क्यों नहीं आ रही है, दिल्ली इस वक्त क्यों लाइमलाइट में नहीं है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, कितनी मारामारी बची हुई है। छत्तीसगढ़ पे तो शायद ही कोई कवरेज है, इतना छोटा राज्य है लेकिन आप वहाँ की मृत्यु दर देखिए। तो क्यों सिर्फ यूपी की न्यूज़ हर जगह देखने को मिल रही है, क्यों हर ग्रुप में, हर व्हाट्सएप मैसेज में सिर्फ यूपी के वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। प्रश्न ये है, फिर से हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ हमारा बिल्कुल ये पर्पज़ नहीं है कि यूपी की सरकार को हम बचा रहे हैं, बिल्कुल कोई डिफेंड नहीं कर रहे हैं। सारी सरकारें फेल हुई हैं, हर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिक की रक्षा करे, उसे ऑक्सीजन प्रदान करे, हर सुविधा, हॉस्पिटल की, अस्पताल की सुविधा, मेडिकल की सुविधा प्रदान करे। लेकिन सिर्फ हमें समस्या इस बात से है कि आप सब ये मीडिया हाउस मिलके, ये सब बड़े बड़े पार्टीज़ मिलके, ऑर्गेनाइजेशंस मिलके क्यों सिर्फ यूपी की न्यूज़ आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से मैं आपको याद दिलाता हूँ कि यूपी की पॉपुलेशन 23 करोड़ की है और उसके बावजूद भी उसकी आधी पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है और केस लगभग दुगने हैं, मृत्यु दर लगभग तिगुनी की है। दिल्ली बिल्कुल बराबर चल रहा है, मृत्यु दर में लगभग 25%, कहीं किसी भी समय में वो 25 से 30% ज़्यादा लोग दिल्ली में रोज़ मर रहे हैं यूपी के कंपैरिजन में। बल्कि दिल्ली में जो जनसंख्या है वो लगभग 1/10 है, 10% ही है यूपी की जनसंख्या की, लेकिन वहाँ पे जो मृत्यु हो रही है वो लगभग यहाँ यूपी की 1.25 गुनी 1.5 गुनी ज़्यादा मृत्यु वहाँ पे हो रही हैं। तो प्रश्न वहाँ भी उठने चाहिए और उतने ही अच्छे से उठने चाहिए जितने यूपी में उठ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं यूपी सरकार पे प्रश्न नहीं उठने चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि बाकी सरकारों के ऊपर प्रश्न क्यों नहीं उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है, बाकी दूसरे राज्यों की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है। तो बस हमारा कहना ये है कि गलत नैरेटिव ना सेट किया जाए, आप गलत सिर्फ एक किसी को टारगेट ना करिए, आप सबको टारगेट करिए, सब यहाँ पे बराबर के दोषी हैं। तो चलिए इसी के साथ आज्ञा दें, नमस्कार।